हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 एनसीईआरटी जो साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। और आज से हमारा साइंस फिजिक्स का पूरा चैप्टर एक सीरीज से होगा। आपको बायोलॉजी का 2 चैप्टर मिल गया, 2 चैप्टर केमिस्ट्री का मिल गया, और हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल फिजिक्स में आपको जीरो से सिखाऊंगा, बिल्कुल जहां से आपको पढ़ना है, जिस चीज को आपको जानना जरूरी है, हर एक बात को मैं सिखाऊंगा। वो सभी बातें बताऊंगा जिसको आपने अभी जरूरी है, लेकिन आपने पिछली क्लास में किसी कारणवश आप भूल गए या याद नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो के सीरीज में जुड़ते रहिएगा और लेक्चर पूरा आता रहेगा। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह ही आपको यहाँ पर भी मजा जरूर आएगा। तो हमारा पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे, तब न परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में यह वीडियो पूरा बनेगा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की मदद से क्या करते हैं, प्रकाश के कौन कौन से कारक है, प्रकाश के कुछ कौन कौन से गुण है, उन सब चीज के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और यही से आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं प्रकाश। क्या लिख देते हैं? प्रकाश। देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए सिर्फ हमारा आंख का जरूरत नहीं होता है, उस वस्तु पर प्रकाश पड़ना भी जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप हमको देख रहे हैं, कब? जब मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है तब हम ये कैमरा को देख रहे हैं और आप भी हमको देख रहे हैं। लेकिन सपोज कीजिए बंद कर दिए, क्या आप देख पा रहे हैं हमको? नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे लाइट नहीं आया, इसलिए आप नहीं देखे। तो क्या खाली हमको आंखें का जरूरत होता है? नहीं। आप कहिएगा सर जी, किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश और आंख दोनों का जरूरत होता है, तब ये हम देख सकते हैं। मान लीजिए अंधेरा में किसी चीज को आपको देखना है, तो कोई प्रकाश पे क्या कीजिएगा? लाइट को फोकस कीजिएगा, उस वस्तु पे लाइट फोकस कीजिएगा, तब वहां से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके आपके आंख पर आएगा। तब आप कहिएगा अच्छा ओ आप है बउआ। तब आपको दिखाई देगा कि वहां पर कोई वस्तु है कि नहीं है, तो हम आपको बता दिए। ठीक है, अब प्रकाश के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। पहला बात ये हो गया। जिस वस्तु से निकलता है प्रकाश, जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से निकलेगा उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये प्रकाश स्रोत मानव निर्मित होगा और कुछ प्राकृतिक भी है। तो ये जो प्रकाश स्रोत है मानव निर्मित बात करते हैं, मानव निर्मित। और जो है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक देखिए, प्राकृतिक में आपका आ जाएगा सूर्य और तारे। ठीक है, इसका अपना प्रकाश है। लेकिन मानव ने, हम लोगों ने क्या बनाया है? तो हम लोगों ने बनाया है लैंप, लालटेन, गांव में कहते हैं वो दिया, मोमबत्ती। ये सारे क्या है? मानव निर्मित है। और जो नीचे दिया गया है वो सारे क्या है? सूर्य और तारे जो है, ये जो है आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि लैंप से, लालटेन से, दिया से, मोमबत्ती से एक प्रकार की हमको ऊर्जा मिलती है जिसका नाम है प्रकाश ऊर्जा। मिलता है कि नहीं? तो इस तरीका से आप कह सकते हैं प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या कह सकते हैं? कि प्रकाश एक ऊर्जा है। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? तो चलिए अब हम कुछ इसके आगे डिस्कस करेंगे कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या। आप इतना समझ गए कि प्रकाश, जिससे प्रकाश निकलेगा प्रकाश स्रोत होगा, प्रकाश स्रोत मानव निर्मित भी होगा, मतलब जो आदमी ने बनाया है लैंप, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, और प्राकृतिक जिसको भगवान ने बनाया है सूरज और तारे। प्रकाश क्या है? एगो ऊर्जा है। कैसे होता है आपको हम बता दिए। अब इसके आगे चलते हैं कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, यहां पर आप हेडिंग दीजिएगा प्रदीप्त और
अप्रदीप्त वस्तु वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता, प्रकाश निकलता है मतलब उससे रोशनी बाहर आता है, वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, प्रकाश नहीं निकलता है। तो अब प्रकाश निकलता है कथी से? सूर्य से। प्रकाश निकलता है तारे से। हाँ, बल्ब जलता है वहू से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है? अभी नहीं हम बंद करके बताए थे, देखिए तो प्रकाश है नहीं है। बल्ब जलाए प्रकाश आया और बल्ब जलाएंगे फिर प्रकाश आ गया, मतलब यहाँ हो जाएगा जलता हुआ बल्ब से भी प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती जलती हुई से प्रकाश निकलती है, दिया से भी प्रकाश निकलता है। आप कहेंगे एकरा प्रदीप्त कहेंगे, हाँ एकरे प्रदीप कहेंगे। लेकिन जैसे प्रकाश नहीं निकलेगा ओकरा से अप्रदीप कहेंगे। मेरे हाथ में एगो मार्कर है, एक मार्कर से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं लकड़ी, टेबुल, ओकरा बाद कहेंगे कुर्सी, कुर्सी। इस सब से प्रकाश नहीं निकलता है, प्रकाश निकलने वाला को प्रदीप्त, और जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा ओकरे नाम होता है अप्रदीप्त। ठीक है, और नहीं निकलने वाला लकड़ी, टेबुल और कुर्सी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जो प्रकाश निकालेगा प्रदीप्त नहीं निकालेगा अप्रदीप्त, जो प्रकाश निकालेगा प्रदीप्त नहीं निकालेगा वो अप्रदीप्त। यहाँ इसको आप ऐसे भी कोनो कोनो कहेगा जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित मतलब कथी होता है? निकालना। तो वही बात तो हमू कहे हैं, प्रकाश निकालता है उसे सूर्य, तारा, बल्ब, मोमबत्ती। आपके दिमाग में आ रहा कि हो सर जी आप एगो बताइए नहीं किए हैं, मून मतलब हिंदी में चंद्रमा। तो बउआ चंद्रमा का अपन कोनो प्रकाश नहीं है, इस सूर्य से जब प्रकाश लेता है ना तब आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। क्या होता है? सूर्य से जब प्रकाश लेता है तो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, मतलब चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। तो इसको कौन से वस्तु में आप रख सकते हैं? प्रकाश उत्सर्जित चंद्रमा नहीं करता है, वो सूर्य की रोशनी के कारण रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास दिखाई देता है। तो हमारे पास नहीं, आपके पास भी दिखाई देता है, तो इसको कहेंगे अप्रदीप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। प्रकाश की किरणें अब बात करेंगे। क्या बात करेंगे? प्रकाश की किरणें। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य प्रकाश की किरणें, सूर्य प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा। सीधी का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। लेकिन प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, अगर दो किरण रहेगा तो दोनों समांतर गति करेगा, लेकिन एगो किरण रहेगा तो हमेशा सीधी रेखा में। तो आपसे क्वेश्चन ही वही पूछेगा, प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें जब हम समूह में बात करेंगे तो आगे देखिए, तो प्रकाश की किरणें जो है, किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पहले ही जान लीजिए, किरणों के समूह को किरण पुंज, जब बहुत सारा किरण को मिला देंगे तो किरण पुंज। तो आपके दिमाग में आएगा किरण पुंज कै तरीका का होता है? तो देखिए किरण पुंज तीन तरीका का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा है समांतर किरण पुंज। क्या है? तीसरा है समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई दिखाई देती है, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हुई दिखाई देती है। तो आगे की तरफ तीर का निशान, एगो बिंदु से निकल रहा है तो अपसारी, एगो बिंदु से निकल रहा है तो अपसारी, एगो बिंदु से निकल रहा है तो अपसारी। अभिसारी और समांतर। अभिसारी में वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर हमको मिलती हुई दिखाई देती है। क्या होती है? तो कहीं कहीं से आएगा और हमको एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई पड़ती है, उसको अभिसारी। अभिसरित करना मतलब आओ, आवा तू हमरा लगे आवा, और क्या करेगा? एक जगह आ जाएगा तो अभिसारी। एक जगह से जाओ तो अपसारी किरण पुंज हो जाएगा।
समांतर किरण पुंज। तो प्रकाश की ऐसे किरण जो एक दूसरे के समांतर गति करती है, क्या करती है, एक दूसरे के समांतर गति करती है, उसको समांतर किरण पुंज कहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश की किरण पुंज कैसे गति करती है, सूर्य प्रकाश की बात करेगा तो सूर्य प्रकाश की किरण पुंज जो गति करता है यही समांतर किरण पुंज कहलाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जितना भी किरण निकलता है एक दूसरे के समांतर और हमेशा सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन में होता है। इतना बात तो आप जान गए कि इतना बात आपको क्या करना था, जानना था। ठीक है, इसके बाद कुछ और बात आपको जानना है कि पदार्थ के कि जो है किरणों के आधार पे पदार्थ को और भी तरीके से बांटा गया है, उसको हम लोग देखते हैं। आप चाहे तो नोट्स करते चल सकते हैं। अब सारी मतलब एक जगह से फैलेगा, अभी सारी मतलब आएगा, असमांतर मतलब एक तू जैसे चलेगा तोरे बराबर बराबर हम चलेंगे। चले चलिए, अब आता है कि किरण के आधार पे पदार्थ को बांट दिया है। तो किरण के आधार पे बांटा है तो उसमें 3 बार में बांटा है। एगो है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा है पारभासी पदार्थ। ठीक है, सबके आगे पदार्थ लगा दीजिएगा। किरणों के आधार पे पदार्थ को 3 तरीके से बांटा गया है। पहला है पारदर्शी, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार चला जाता है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार चला जाता है उसको पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे? कि जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार चला जाता है उसको कहेंगे, कौन सा है यहाँ टीका देख लेते हैं, पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी। अब कहिएगा कौन कौन होता है, तो देखो जिससे हम आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, जैसे हवा, हवा में आप ही ना दिख रहे हैं, देखिए हम दिख रहे हैं आपको कि नहीं, फोन आपसे दूर होगा, आंख में तो ऐसे सटाए नहीं होंगे, तो दूर है तो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो हवा में हम देख सकते हैं, कांच में देख सकते हैं, कांच में देखिए आप स्क्रीन के हम अंदर है, हम बाहर नहीं है, आपके लिए स्क्रीन के अंदर है तो हम स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा कांच, उसके बाद हो जाएगा पानी, ये सब हो जाता है पारदर्शी पदार्थ। चलिए अब पारदर्शी की बात करते हैं। जब प्रकाश की किरणें वस्तु से होकर के नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, उसको अपारदर्शी कहेंगे। जैसे हम देख लेते हैं क्या कि ये देखिए पूरा हम कवर कर देंगे, क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, तैका तैका दिखाई भी दे रहे हैं। तो अगर हम इसको पूरा पूरा ढकिए देंगे तो आपको दिखाई देंगे, देखिए दिखाई दे रहा है नहीं, मतलब ये क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है जिससे होकर हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्या किया है? तो पूरा पूरा ढक दिया है, हम है कि नहीं है, कुछ तो दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, तो जिससे होकर आर पार हम नहीं देख सकते हैं, आर पार नहीं देख सकते हैं, तो कथी हो जाएगा, तो कहिएगा लकड़ी, दीवार, मतलब बहुत सारा एक्सेट्रा, मतलब बहुत सा सारा चीज है, बहुत सारा चीज है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब आता है पारभासी, मतलब पारदर्शी में देख सकते हैं, अपारदर्शी में नहीं देख सकते हैं। तो कहिएगा पारभासी में देख सकते हैं, इनमें नहीं देख सकते हैं, एकर मतलब है कि इनमें दोनों के बीच में होना चाहिए, दोनों के बीच में होना चाहिए। मतलब इसमें से हमको वस्तु तैका तैका दिखाई देगा, तैका तैका दिखाई देगा, जरूर देगा। तो इसमें जो एग्जाम्पल होगा कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें क्या होती है, इस पार से उस पार थोड़ा सा ही जाता है, ना तो पूरा कह सकते हैं और ना तो ना भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जाता है, मतलब वही पार की चीज आपको तैका तैका दिखाई देगा। तो देगा तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच का मतलब कांच पर वो लग गया है, ज्यादा क्या हो गया है, घर्षण हो गया, तो हम आपको दिखाई साफ नहीं देंगे। आपके फोनों पर अगर स्क्रीन फुटल होगा तो हम साफ साफ दिखाई आपको नहीं दे रहे होंगे। उसके बाद और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तेल लगा कागज, बैलून की रबर, तेल लगा कागज,
बैलून की रबर, जो बैलून रबर होता फुलाते हैं वही में देखिएगा, ऐसे करके देखिएगा ना तो दिखाई जरूर देगा, देगा कि नहीं देगा। तो वो हो गया। ओकरा बाद क्या लिख दिए, धून, धून को क्या कहते हैं, कुहासा, धुआं, धुआं में भी कोई व्यक्ति उस पर है तो आपको दिखाई देता है। लेकिन एक और चीज है, देखिए हम ऐसे आंख बंद किए हैं ना तो हमने जो सामने चीज आ रहा है वो हमको क्या करता है, प्रभासी दिखा, पूरा नहीं दिखेगा कि हाँ कथी लाया है, लेकिन इतना दिखे अच्छा है वो सामान लाया है कोनो न कोनो। तो हो जाएगा आंख की पलक, क्या होगा, आंख की पलक। इतना चीज आपको पढ़ना था प्रकाश के बारे में, ठीक है। अब ये चीज तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बाद मैं आपको कुछ प्रकाश के गुण बता देता हूं जो आपको हमेशा काम आएगा, बिल्कुल हमेशा काम आएगा। ये सब चीज तो किरणों के आधार पे प्रकाश, किरण पुंज ये सब कैसे बांटते हैं, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो प्रकाश के बारे में, वो हमेशा आपको काम देगा जब तक आप पढ़ाई से रिलेटेड रहिएगा। तो चलिए इसको आप नोट पहले कर लीजिए। तो ये सब बात आपको क्या है, प्रकाश के बारे में हमेशा जानना जरूरी है। क्या कि प्रकाश एक ऊर्जा है, कैसे ऊर्जा है अभी हम आपको बताए हैं, इससे बैटरी चार्ज किया जाता है, ये भी एक प्रकार का, इसलिए भी ऊर्जा है प्रकाश। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है, ठीक है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, कांच में प्रकाश का चाल अलग होगा, पानी में प्रकाश का चाल अलग होगा, वायु में अलग होगा, निर्वात में अलग होता है। तो निर्वात मतलब होता है जहां पे एयर नहीं हो, ठीक है। सीधी रेखा में सूर्य की प्रकाश गमन करती है, आपको मैंने ये भी बताया है। निर्वात में सबसे ज्यादा होगा, फिर गैस में होता है, फिर द्रव में, फिर ठोस में। कोई पूछेगा आपसे कि सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो ठोस में। सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो निर्वात में। निर्वात में कितना होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है प्रकाश की किरण, ठीक है। समुद्र के अंदर 200 मीटर की गहराई तक प्रकाश जा सकता है, समुद्र के अंदर 200 मीटर की गहराई तक प्रकाश की किरण जा सकता है, ठीक है। यह तरंग के साथ साथ कण भी है, क्या है, तरंग के साथ साथ कण भी है, जो तरंग में विद्युत चुंबकीय तरंग का काम करता है और कण में फोटोन के काम करता है, और स्वभाव के हिसाब से अनुप्रस्थ तरंग होता है, स्वभाव के हिसाब से अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कीजिए, हम तो कहेंगे कि आप कॉपी में उतारिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो कैसा लगा आपको यह क्लास, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और फिर इसके बाद जो दूसरा आएगा लेसन, उसमें हम बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में मैं ये बता दूंगा कि आखिर समतल दर्पण में कैसे होता है, दूसरा वीडियो रहेगा समतल दर्पण, तीसरा रहेगा गोलीय दर्पण, उसके बाद फॉर्मूला वाला कैसे प्रूव करेंगे, किसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल और चैप्टर ये वाला, और उसके बाद वाला अपवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही करके एक एक चीज का आपको वीडियो पूरा ऑफलाइन क्लास की तरह मिलेगा, आपको वीडियो को देखना है, मजे लेना है और समझना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं तो सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जैसे वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।